हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर स्टी सर्कल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बार-बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी बैंक में भी पूछा जाता है, तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है लाइट, ठीक है। मतलब कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। मृग मरीचिका कैसे बनती है, हीरा हमारा क्यों चमकता है, सूर्य हमारा क्यों डूबते वक्त और उगते वक्त लाल दिखाई देता है। तो ये तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है, इनका आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइट कैसे डिफ्लेक्ट होती है, इन सब का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो चलिए, आपको पता हो गया कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक आज का यही है कि हमारे जो पास है कि प्रकाश का परावर्तन और तथा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि फिगर में हमारा क्या शो हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक रियल पोजीशन है, ठीक है। जो ये हमारे ये पेंसिल है, रियल पोजीशन है, लेकिन बट हम आँखों से जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बेंड हुआ हुआ है, ठीक है। कैसा है, बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसको ही हमें क्या करना है कि समझना है कि ये क्यों बेंड होता है, किसके कारण बेंड होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर वस्तुओं को देखने के लिए जिसका यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, प्रकाश है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, ठीक है। जो कि सबको पता होने चाहिए कि प्रकाश के जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक है। प्रकाश एक प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मतलब इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है, ठीक है। अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है, जैसे कि कोई ऐसा देखिए, अपारदर्शी अपारदर्शित क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मिरर हो गया, मिरर में यदि हम इस पार से उस पार देख पा रहे हैं, लाइट इस पार से उस पार चली जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। और अपारदर्शी का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जिसमें से हम लोग किसी भी चीज़ को उस पार ना देख पाए, उसको अपारदर्शी। तो उसका क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो प्रकाश की निर्वात में चाल है वो सबसे अधिक होती है। और कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, स्पीड है लाइट की, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले को। यहाँ पे अगला जो हमारा है टॉपिक, कह रहा है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिए, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मिरर हो गया, ठीक है। मिरर में देखेंगे तो लाइट को यदि हम मारेंगे फोकस, तो लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होके दूसरे जगह चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। लाइक एज आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज करिए कि ये मिरर है हमारे पास, क्या है, ये मिरर है। अब इस मिरर में करना क्या है आपको, कि यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ से लाइट आई, ठीक है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, कहाँ पे, टकरा के वापस चली गई, ठीक है। इसको हम देखिए अविलंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अविलंब बोलते हैं। चलिए, तो देखते हैं कि यहाँ से लाइट यहाँ चली गई है ना, तो यदि मोस्टली लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से यहाँ पे चली जाती है, इसको ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे लाइट हमारा अंदर की ओर चली आती है, तो उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि परावर्तन के जो नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नियम आपको, ठीक है। चलिए, तो है प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वो क्या होता है, कि देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए इधर वाला जो हमारा कोण होता है, ठीक है, उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। इधर वाले कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आपतित किरण, एक पॉइंट और आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि आपतित किरण जो है हमारे पास, ठीक है, क्या है, जो आपतित किरण है
ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब कि देखिए हमारे पास दो तल कब होते हैं, दो तल तब होते हैं जैसे कि कोई लाइट है, ठीक है, ये सपोज करिए मिरर है, कोई लाइट है, यहाँ से आके इस बगल चली गई, ठीक है, यहाँ से आके इस बगल चली गई, तो इसको हम लोग दो बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये इस पार्ट में इधर का इधर ही रह जा रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ही मीडियम है, क्या है, एक ही मीडियम है, ठीक है, एक ही तल है। तो ये सब एक ही तल में होते हैं तीनों, इसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कैसे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, ठीक, ये हमारा समतल है, हो गया, ठीक है। ये आपतित किरण हो गया यहाँ से, ठीक है, क्या है, आपतित किरण है। और ये हमारा कौन सा है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और यहाँ से जो अभिलंब से बनाता है, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब से जो बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण बोलेंगे। और जो हमारा अभिलंब से परावर्तित वाला होके जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं प्रतिबिंब को, ठीक है, कि प्रतिबिंब हमारा क्या है, ठीक है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, ठीक है। तो चलिए आपको दो चीज़ें बता देते हैं हम कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है और एक आभासी जो प्रतिबिंब है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। यदि आपको दिख रहा है कि नहीं प्रतिच्छेदित होती है तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। और ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, इमेजिन यदि हम लोग करते हैं तो हमारा आभासी हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है, ठीक है। अब इसको याद करने के बाद तरीका बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि देखिए आप वास्तविक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक लिखेंगे। तो वास्तविक देखिए भी के बाद क्या आएगा, वास्तविक यदि मैं इसमें लिखूँ तो क्या आएगा, ठीक है, भी आएगा, वास्तविक लिखेंगे, फिर उसके बाद उल्टा लिखेंगे तो क्या है, भी। तो ये उल्टा हो रहा है कि नहीं, मतलब कि आता क्या है, यू भी आता है कि नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और आभासी देखिए यहाँ पे क्या है, सी है कि नहीं। तो आभासी जो प्रतिबिंब होता है हमारा क्या होता है, आभासी, ठीक है, आभासी। और ये जो लास्ट का सी है इससे हम लोग सीधा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आभासी सीधा हो गया, तो बचा कौन सा, वास्तविक। वास्तविक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि समतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है कि एक मिरर आपको यहाँ पे ऐसे रखी हुई रहती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। और यहाँ कहीं पे जो ए बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। हाँ तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कि ये हमारा क्या है, ए बी जो है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या करना है कि इसका देखिए इस मिरर में बनेगा, ऐसे सीधे जाएगा, ठीक है, मिरर से टकराएगा फिर वापस आएगा, फिर एक इसके यहाँ पे जाएगा जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, मेन एक्सिस पे जाएगा। मेन एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ से, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके इस साइड आएगा, ठीक है, कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट होके हमारा इस साइड आ जाएगा। उसके बाद आपका कहाँ पे जाएगा, यहाँ से आपको इमेजिन होगा इस साइड होगा और इसका वाला इस साइड होगा, ठीक है। तो दोनों जहाँ पे टकराएगा वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे ए डॉट और हाँ ए डैश और बी डैश बन जाएगा, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब से, ठीक है, ये जो अभिलंब है, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग यू बोलते हैं और जो इमेज तक की दूरी होती है उसको हम लोग भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको हर जगह लेके चलना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको हर जगह लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। यहाँ पे क्या है कि अब देखिए इसमें क्या है कि आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी होगा और कैसा होगा? सीधा। क्योंकि देखिए यदि आभासी हो गया तो सीधा तो पक्का होगा, ठीक है। तो ये आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा, क्योंकि ये प्रतीत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, क्योंकि ये दर्पण है, ठीक है। तो इसमें आकार बराबर होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण से दूरी पे होता है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रतिबिंब पाश परिवर्तित होती है। जो प्रतिबिंब है वो हमारा क्या होता है? पाश परिवर्तित होती है, ठीक है। अब देखिए पाश परिवर्तित क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जो पाश परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें वस्तु का दायां भाग, ठीक है, बायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग दायां भाग प्रतीत होता है, ठीक है। आप कभी मिरर के सामने खड़े हुए होंगे तो आपको देखेंगे तो आपको जो दाहिना हाथ होता है वो उसमें बायां हाथ दिखता है, ठीक है। अब आते हैं गोली दर्पण पे, ठीक है। क्या? गोली दर्पण, ठीक है। तो गोली दर्पण के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर होता है, ठीक है, या बाहर की ओर होता है। ये दो गोली दर्पण होते हैं, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे। तो कैसा होता है? एक उभरा हुआ होता है, एक मतलब उसके गहरा टाइप का होता है, अंदर की ओर और बाहर की ओर होता है, ठीक है। ठीक है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है, गोली दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अंदर की ओर रहेगा, कैसा रहेगा? अंदर की ओर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे रहेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा रहेगा तो आपको क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और यदि ऐसा दिख गया, ठीक है, यदि ये ऐसा है तो इसको हम लोग उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग उत्तल बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अवतल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास, ठीक है। ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। गोली दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। मतलब कि गोली पृष्ठ दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? बाहर की ओर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं गोली दर्पण के कुछ जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या होता है कि जो गोली होता है ना, आपने कोई भी सीसी बॉटल देखा होगा, उसको काटते हैं ऐसे। तो उसका जो पार्ट है यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को ले लेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको पोल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। तो ये हमारे पास पोल हो गया। यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको पोल बोलेंगे, और ये वाला जो लाइन है हमारा पूरा ये वाला, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी है उसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियस का आधा कर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दे, ठीक है। मतलब कि आर को हम यदि डिवाइड कर दे तो हमारा फोकस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है, कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा, ठीक है। बाकी यमन और हमारा क्या है? दर्पण है, ठीक है। तो चलिए एक एक के डिटेल में हम लोग बातें करते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या और करना क्या है, ठीक है। चलिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ से परावर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव प्राय इसको पी से निरूपित किया जाता है क्योंकि इसे पोल बोला जाता है, ठीक है। अब जो मुख्य अक्ष होता है हमारा, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इसको समझ गए, ठीक है। और मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। मैंने आपको वक्रता केंद्र बता दिया कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक है। इस गोले का जो केंद्र है गोली दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है।
इसे सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे आर से निरूपित करते हैं, ठीक है। इतनी इतनी चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक है। अब होता है एक होता है अपर्चर, ठीक है। क्या होता है अपर्चर, जिसको बोलते हैं द्वारक, ठीक है। गोली दर्पण के वर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, जिसको हम लोग mn से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, mn से दर्शाते हैं, ठीक है। अब होता है मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस वह बिंदु होती है जहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। अगला है कि गोली दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस की मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। देखिए जो गोली दर्पण का ध्रुव होता है उसका जो मध्य दूरी होता है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हम आधा करते तो हमारा क्या आ जाता है, फोकस दूरी आ जाता है। इसको एफ से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको एफ से निरूपित करते हैं। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि एक चीज़ यहाँ पे आपको मिला होगा, वो क्या चीज़ मिला होगा कि जो हमने एफ बोला था कि एफ बराबर क्या है, ठीक है। एफ बराबर आर बाई के 2 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दोगुना होती है। क्या होती है, दोगुना होती है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है कि अवतल दर्पण के किरण आरेख बनते हैं, ठीक है। बनने के कुछ नियम क्या, कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, उन तीनों से आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला पॉइंट क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का परिवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखिए जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है, जो दर्पण का मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। देखिए यदि कोई लाइट, कोई ऑब्जेक्ट का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब यदि ये परावर्तित होगा, सपोज करिए कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, परावर्तन के बाद जहाँ पे आपका फोकस होता है, कहाँ क्या होता है, जहाँ पे फोकस होता है, इस फोकस से होके गुजरेगी, इस फोकस से होके क्या होगी, गुजरेगी। यही पहला पॉइंट था, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आया है, यहाँ के बाद कहाँ पे जाएगा, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। जैसे कि सेम चीज़ है, इसी का उल्टा, ठीक है। यदि सपोज कीजिए कि जो हमारा वो पॉइंट था, ठीक है, वो पॉइंट हमारा कैसे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ गया। मतलब कहाँ से आया है, ये फोकस से आया, कहाँ से आया, फोकस से। फोकस से आ गया तो जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ए वाला, इससे क्या होगा, इसके पैरेलल गुजरेगा। तो बस इसका अपोजिट पॉइंट याद रखना है, इसका जस्ट जो पहला वाला पॉइंट है इसी का अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, बस इससे इसके बाद आपका पूरा लग जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस प्रतीत हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यदि वक्रता केंद्र से होके गुजरेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ से आ रहा है, यदि ये वक्रता केंद्र से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वक्रता केंद्र से होके आ रहा है और यहाँ टकरा गया, तो टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो बस इस आपको 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट कि प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से जा रहा है तो फोकस से होके आपके क्या होगा, गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि यदि, ठीक है, यदि आपका फोकस से जा रहा है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये था कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने थे बस, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे भी होता है हमारे पास समतल दर्पण में भी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है।
कह रहा है कि अवतल दर्पण के जो बिंदु है P, जिसको पोल बोलते हैं, और मुख्य जो इसका मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण का तिर्यक दिशा में परिवर्तित होती है, और आपतित तथा परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण पे बनाती है, जैसे कि उसमें बनाता था कि जितने से हमारा आपतन कोण है उतने से परावर्तन कोण बना रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब को, ठीक है। देखिए पहला है स्थिति आपको, ठीक है, इसका फिगर भी मैं बना के बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे है। फिर देखिए पहला चीज़ है यहाँ पे कि बिंब की जो स्थिति है, अब बिंब की मतलब कि जो वस्तु है, ठीक है, जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, ये प्रतिबिंब है, जो जिसको हम लोग इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिबिंब का जो साइज है, ठीक है, साइज मतलब कितना बड़ा बनेगा। अब प्रतिबिंब का जो नेचर है, प्रकृति, ठीक है, वो कितना होगा उसको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखिए जब हम अनंत पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, तो फोकस पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे साथ में, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए तो पहला पॉइंट, 6 पॉइंट है इसमें। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि यदि अनंत पे रखा हमने तो ये फोकस पे बना, कहाँ पे बना, फोकस पे, और ठीक है यहाँ पे बना। और जब हम फोकस पे रखेंगे तो अनंत में बनेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारी क्या हो गई, सेम हो गई कि नहीं हो गई, सेम हो गई, ठीक है, कि अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे रखेंगे तो अनंत बनेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यदि हम सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं, परे, ठीक है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, ठीक है। यदि सी पे रखते हैं तो सी पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रखते हैं तो सी से परे बनेगा, ठीक है, सी से कहाँ बनेगा, परे बनेगा। और एफ पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, ठीक है। और पोल और एफ के बीच में बनेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता के दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, ठीक है, और सी पे रखेंगे तो समान साइज का बनेगा। अब इसके बाद बड़ा, पहले तो अधिक छोटा, फिर कम छोटा, फिर समान साइज के, फिर उससे बड़ा, फिर अधिक बड़ा, फिर एकदम विवर्तन बड़ा, मतलब कि सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है, जो कि उस साइड बनेगा। दूसरा है यहाँ पे जो इसका नेचर होगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, सब वास्तविक उल्टा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो लास्ट वाला रहेगा वो आपको आभासी और सीधा प्रतीत होगा, आभासी और सीधा प्रतीत होगा, ठीक है, आभासी और क्या होगा, सीधा प्रतीत होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कि वस्तु हमारा अनंत पे था, ठीक है, वस्तु हमारा अनंत पे था, तो इसके साथ यहाँ पे गया, यहाँ से जाने के बाद आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वापस। और यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से फोकस से जाता है तो पैरेलल एक्सिस के क्या होता है, इधर जाता है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस के यहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज कहाँ पे बन जा रहा है, अनंत पे है तो फोकस पे बन जा रहा है, कहाँ पे बन जा रहा है, फोकस पे बन जा रहा है, ठीक है। तो ये टकरा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपका कि यदि सी के परे है, सी के परे मतलब कि सी यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो पहला चीज़ कि ये हमारा यदि फोकस से जाएगा, ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस कहाँ से जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा, जो मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल यहाँ पे जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि यदि इसके पैरेलल जाता है तो इसके पैरेलल मतलब कि इसके फोकस से होके जाएगा, तो यहाँ पे काटेगा, तो कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि आपका सी पे ही बन गया, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चलिए, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा ये हमारे पास, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो चलिए सिस्टम में थोड़ा सा फॉल्ट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो फोकस से हमारा क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है। तो फोकस से रिटर्न होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट यहाँ पे बन गया, मतलब कि यहाँ से फोकस से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और ये आगे को आ गया। फिर उसके बाद यहाँ फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल आएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों पॉइंट मीट करता है तो दोनों क्या हो जाता है कि एक ही जगह बन जाता है, तो समान आकार के बनते हैं, कि ऐसे बनते हैं, समान आकार के बनते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास कहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो फोकस से यहाँ पे आपको रिटर्न होता हुआ प्रतीत होगा। और उसके बाद यदि फोकस से जाएगा तो कहाँ से रिटर्न होकर आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो रहा है, बड़ा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं, ठीक है, वास्तविक और उल्टे बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपका फोकस पे है, कहाँ पे है, फोकस पे है। तो फोकस पे है तो फोकस से हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो ये इसके फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। बाकी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारा, ठीक है, जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये दोनों लाइनें जो आप देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं दूर जाके कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये क्या होगा, सबसे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। मिलेगी ज़रूर, लेकिन क्योंकि एक टेढ़ा है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पी और मतलब कि जो ध्रुव है, ठीक है, मतलब कि जो पोल है, पोल और यह फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि जा रहा है तो रिटर्न होके ऐसा प्रतीत होगा कि आपको आगे की निकल गया है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ से देखें कि जिस एंगल से ये वाला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उसी एंगल से वापस आएगा, तो अब ये तो आगे तो जाएगा तो मिलेगा है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ऊपर को जा रहा है ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं इधर मिल जाता है। तो ये कहाँ पे बन जाता है, मिरर के पीछे बन जाता है, ठीक है, मतलब कि दर्पण के पीछे बन जाता है। और इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं आभासी, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सामान्यतः सर्च लाइट में हम लोग करते हैं, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में करते हैं, जो कि प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। प्रकाश की शक्तियाँ समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। उन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सेविंग करने के लिए ये सब हम जो करते हैं वो हमारा क्या होता है कि अवतल होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। सौर भट्टियों में सूर्य का प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थे आपके, ठीक है। अब आते हैं उत्तल दर्पण की ओर, थोड़ा सा बात करते हैं कि उत्तल दर्पण हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रतीत होती है, ठीक है। जैसे उसमें था हम लोगों का कि फोकस से ही जाता था, तो यहाँ भी हमें प्रतीत होगा, क्या होगा, प्रतीत होगा कि यहाँ से होके हमारे क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, बन तो ऐसा रहा है जैसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ट्राई करता हूँ अच्छे से खींचने का, ठीक है, हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ से क्या होगा कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएगा ना, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, तो ये टकराएगा, टकराएगा, जैसे कि ये इंसिडेंस रे हो गया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो जितने कोण से ये जाएगा उतने कोण से ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो जब देखेंगे ना, ठीक है, तो एक जो हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो हमारा फोकस से आएगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ये बिंदु यहाँ पे आएंगी, ठीक है। एक हमारे इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके पॉइंट कुछ देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या बोला इसने कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए, जो मुख्य फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, यदि ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, फोकस पे आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो अब ये परिवर्तन के बाद जो पैरेलल एक्सिस है इससे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर, ठीक है, निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जो जो सेम पॉइंट था वहाँ पे, वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी है आपको, ठीक है, कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो उसमें आपका था कि यदि हमारा आई इंसिडेंस रे हमारा आई है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसका भी यूज यहाँ पे होना है कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट था उसमें हम 6 वाला जो बना रहे थे उसमें यूज आया था, ठीक है,
अब इसकी स्थिति जान लेते हैं। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा झमेला नहीं करना है इसमें, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा अनंत पे रहेगा, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो हमारा फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे दर्पण के पीछे उससे मोस्टली बनता ही है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है, बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। उसके बाद यदि अनंत और दर्पण पे रखते हैं, ठीक है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो पोल तथा फोकस, पोल और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, ये छोटा बनेगा। और पहले पॉइंट पे यदि अनंत पे जब रहेगा तो इसका जो आकार होगा, जो इसका नेचर होगा ना, वो आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, आभासी और सीधा, दोनों में आभासी और सीधा है। तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे याद रहेगा कि उसका छठा वाला पॉइंट, इसका दोनों पॉइंट आपस में बराबर होते हैं, कि आभासी और सीधा होता है, उसमें वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि अनंत पे है, ठीक है, कहाँ पे है, अनंत पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे अनंत पे है। तो अब क्या करेगा कि यहाँ से जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगा तो फोकस पे जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट इधर को होगा तो कहाँ पे प्रतीत होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। फोकस से हमारा इधर को आ जाएगा वापस, ठीक है। तो कहाँ पे बना, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास कि अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच में रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है जैसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक लाइट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से एक डायरेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, मतलब कि वापस ही आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और यहाँ से यदि रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस पे निकलेगा, तो जहाँ ये पॉइंट काटेगा वहीं पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा, ठीक है, क्या बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं, मतलब कि देखेंगे कि पीछे ट्रक है वो भी हमारे शीशे में दिखाई दे देता है, ठीक है। पीछे हेलीकॉप्टर है, बस है, वो भी दिखाई दे देता है, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये पूरा उसमें दिख जाए, ठीक है। अगला है गोली दर्पण। अगला हमारा पॉइंट क्या है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपालित, ठीक है। अब देखिए सिंपल है कि जो कार्टेशियन हमारा है, ठीक है, क्या चीज़ है, कार्टेशियन है। तो कार्टेशियन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं और आपका ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, आपका दर्पण है, ठीक है, क्या है, दर्पण है। और ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है। एक सेकेंड थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। ये वाला एक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई, ये नीचे वाला वाई डैश हो जाता है और ये एक्स डैश हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इधर जो भी चीज़ें रहेंगी वो पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इधर जो भी चीज़ें रहेंगी वो निगेटिव रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। नीचे की लाइन भी हमारी निगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ऊपर उठा हुआ और एक तो देखिए ऊपर की ओर और एक इस साइड और, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब के सब क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है जिसको हम लोग यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा यू है। तो यू हमारा इस साइड है, तो इसका मतलब ए वाली जो वैल्यू वो निगेटिव होगा। तो यू हमारा क्या होगा, ये निगेटिव होगा, यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें कि यदि प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बनता है, प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, नीचे की ओर बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, यदि हम एच डैश बोले इसको तो भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। लेकिन यदि हाइट बोले ऑब्जेक्ट का तो वो हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव।
और कोई यदि प्रतिबिंब सपोज कीजिए कि हमारा इस साइड पे बन रहा है, ठीक है, तो वो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वहाँ से वहाँ तक की दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो u है हमारा वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा यहीं पे बनती है, ठीक है। कहाँ पे बनती है? इधर पे बनती है, तो वो हमारा क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एफ बराबर, ठीक है, 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन लेके आऊँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये फोकस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो देखिए, जो आवर्धन क्षमता होता है उसको हम लोग एक रेशियो बोलते हैं, कि रेशियो जो हमारा होता है कि हाइट ऑफ प्रतिबिंब और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका रेशियो बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेशियो। और एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे हाइट है, तो हाइट ऑफ प्रतिबिंब है ना, उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, ठीक है। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? भी, और इसको क्या लिखेंगे? यू। तो आपका एक ये भी फार्मूला हो गया, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। यम ऋणात्मक होगा जब, तो हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग नेचर इसका बता सकते हैं कि यदि यम ऋणात्मक हुआ तो ये क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और यदि यम धनात्मक हुआ तो ये हमारा आभासी होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऋणात्मक ऋणात्मक हुआ तो क्या हुआ? वास्तविक, और धनात्मक हुआ तो क्या हुआ? आभासी, ठीक है। यदि दोनों हमारे पास बराबर होंगे, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होंगे, तो एम की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंदु के बराबर है, तो यहाँ से आप इसकी प्रकृति निकाल सकते हैं। यदि हाइट ऑफ इमेज क्या है? ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो एम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आने वाली है, और एम की वैल्यू जब ज़्यादा आएगा तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से क्या है? वो बड़ा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यदि ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया और इमेज छोटा हो गया, तो एम की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी, ठीक है। और 1 से कम आने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो कैसा बनेगा? वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको आप लोग, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और है यहाँ पे कि यदि जो हमारा यम है पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। यदि हमारे पास यम जो है, ठीक है, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? अवतल, हाँ, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। तो इतना था हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे और एनसीईआरटी की पूरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि पूरा, ठीक है। और भी कोई यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।